हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो चलो भाई, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम ऑलरेडी वर्ड प्रॉब्लम का एक लेक्चर खत्म कर चुके हैं और उसमें हमने किए थे राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है भाई। और उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने किए थे और मार्केट में अवेलेबल स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है जी। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बाद में चलकर और वहां से हम कुछ चीजें कैलकुलेट कर लिया करेंगे अपना जिसका भी रिक्वायरमेंट हमको हुआ करेगा। ठीक है भाई। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं आज की वर्ड प्रॉब्लम। लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक और फंडामेंटल चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। जैसे कि बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया और इसका पेरीमीटर क्या होता है ना। सर्कल का सर्कमफेरेंस, उसका एरिया क्या होता है भाई। ठीक है। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि भाई जो स्क्वायर होता है उसका एरिया, उसका पेरीमीटर क्या होता है। ये बेसिक चीजें हैं, इनके बगैर ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। ठीक है भाई। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी चीजें एक साथ समझ में आएंगी। देखो भाई, क्वेश्चन में ये आपका बोलता है कि भाई आपके पास में ना एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसका जो डायगोनल है ये 60 मीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू द शोल्डर साइड। किसकी शोल्डर साइड भाई? रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल की शोल्डर साइड अगर आप देखेंगे तो डायग्राम में कौन सी दिख रही है आपको? या तो भाई BC है या तो फिर आपका AD है। बात साफ है कि नहीं भाई? यही आपकी दो शोल्डर साइड है। चलो कोई बात नहीं। और क्या बोला इसने? और इसने बोला है कि जो लॉन्गर साइड है इस रेक्टेंगल की, जो कि आपकी ये रही भाई। भाई इसके अलावा जो आपकी लॉन्गर साइड है वो तो यही है ना। तो उसने कहा कि जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है किसके भाई? आपका शॉर्टर साइड के। चलो कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर जो आपका शॉर्टर साइड है उसको कुछ मान लेते हैं, है ना। और उसके बाद में वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या हो पाता है। ठीक है भाई। तो यहां पर लिख लेते हैं हम कि भाई लेट अज्यूम, यहां पर मान लेते हैं भाई। चलो जी, मान लिया भाई। लेट अज्यूम क्या माना भाई हमने? जो शॉर्टर साइड है आपकी वो भाई आपकी एक्स है। चलो भाई, जो शॉर्टर साइड है वो क्या है? आपका एक्स है। मतलब बोले तो जो आपका BC है यहाँ पर, वो हमने मान लिया कि भाई आपका क्या है? एक्स है। चलो जी, ये आपने बोल दिया कि भाई ये क्या है? आपका एक्स है। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं भाई। अब आपको पता है कि अगर आपने यहाँ पर शॉर्टर साइड BC को अगर एक्स माना है तो आपका जो DC होगा वो क्या होगा? x+30। उसने खुद ही बोला है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो आपका DC होगा वो क्या हो जाएगा भाई? आपका x+30। भाई उसने तो खुद ही बोला है कि जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। तो आप देख लो, हमने x+30 माना है भाई इस साइड को। ठीक है, इसको यहाँ पर भाई लिख लेते हैं कि भाई ये आपकी है x+30। चलो जी, मीटर है तो मीटर लिख लो भाई, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लो। चलो, इसके बाद में इसने क्या कहा है कि भाई जो आपका डायगोनल है जरा उस पर भी आप नजर डालें। डायगोनल के बारे में इसने बोला कि 60 मीटर ज्यादा है किससे? शॉर्टर साइड से। चलो जी, तो शॉर्टर साइड को ही पकड़ रखा है भाई इसने तो यहां पर जो DB हो जाएगा वो हो जाएगा x+60। ठीक है जी, ये हो गया भाई x+60 मीटर। ये भी मीटर में है और दोस्तों ये भी आपका किस में है? मीटर में है। ठीक है जी। तो इसको भी लिख लेते हैं भाई, लेकिन उससे पहले हम इसको भी मेंशन कर देते हैं कि ये x है भाई। और यहां पर क्या है? ये है आपका x+60 मीटर। ये भाई आपका ये दिया गया है, x+60 मीटर दिया गया है। चलो, अब आपने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें एक चीज सीखी थी, क्या थी भाई? पाइथागोरस थ्योरम। आपको एक बात का पता है कि जहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वहां पर पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करते हैं। क्या इस पूरे डायग्राम में कहीं पर आपका बनता हुआ दिख रहा है आपको राइट एंगल ट्रायंगल? हाँ बिल्कुल। कहाँ है भाई? ये रहा, देखो राइट एंगल ट्रायंगल। क्या इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री है? हाँ ये रहा भाई 90 डिग्री एंगल। भाई रेक्टेंगल में तो चार एंगल 90 डिग्री होते हैं। होते ही कि नहीं होते भाई? होते हैं। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम वाली तो हमारा काम बन जाएगा। बिल्कुल। तो चलो भाई एक काम करते हैं, लगाते हैं फिर, और क्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन, क्या भाई आपका ट्रायंगल कौन सा है? ये ट्रायंगल है भाई दोस्तों DBC। इस ट्रायंगल में क्या लगाएंगे हम? PGT लगाते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम। हम इसमें लिख देते हैं भाई यूज PGT। आप PGT को वहां पर फुल फॉर्म में लिखेंगे प्रॉपर, जब बोर्ड पे ऐसा क्वेश्चन फंसेगा तब। ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं भाई कि जो आपका डायगोनल है यानी कि जो आपका हाइपोटेनियस है भाई, उसका स्क्वायर इसके बराबर होगा भाई, ये हो जाएगा DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। लो भाई ये बन गया।
आपको पता है कि भाई डीबी कितना है हमारे पास में, देखो भाई ये लिख रखा है हमने डीबी, और डीबी भाई आपका है x+60। चलो जी, तो दोस्तों यहाँ पर आप लिख लें x+60 का स्क्वायर, और भाई अगर मैं बात करता हूँ डीसी, तो डीसी मेरे पास में x+30 है, तो यहाँ पर आप लिखें x+30 का स्क्वायर। चलो बढ़िया। और बीसी तो आपने माना ही था, वो तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600। अब आपको ये बातें पता होना चाहिए, है ना। ये आपका हो जाएगा 3600, और आपका ये हो जाएगा भाई 120x। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया। भाई आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी। कौन सी? ये आइडेंटिटी है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है। और ये आइडेंटिटी क्या कहती है, ये कहती है कि भाई a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपकी आइडेंटिटी कहती है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। चलो अच्छी बात है, हमने इसी आइडेंटिटी से इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, और इसको भी हम इसी आइडेंटिटी से खोलेंगे। ठीक है भाई, अब यहां पर भाई इसको थोड़ा उधेड़ देते हैं लोग। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 900, और यहाँ पर ये हो जाएगा भाई आपका 60x, और यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार। आपको एक चीज यहाँ पर, एक चीज दिख रही होगी, वो क्या है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर झंड। हमने कर दिया भाई इसको झंड। अब एक काम करते हैं भाई, इस पूरे एक्सप्रेशन को उठा करके लेकर के आ जाते हैं लेफ्ट साइड में, मतलब राइट साइड में, लेफ्ट राइट थोड़ा जो भी है ना। तो चलो भाई, यहां पर आप पाएंगे कि ये आपका रहा भाई 900, यहां पर ये रहा 60x, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, और ये रहेगा भाई आपका -3600, और ये रहेगा 120x इज इक्वल्स टू 0। आपने क्या किया, आप इस पूरे को उठा करके इधर की तरफ लेकर के आगे राइट साइड में। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने लिख लिया सबको। चलो आगे देखते हैं भाई। अब यहां पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर लिख लिया हमने भाई एज इट इज। अब इसके बाद में और क्या बचता है भाई, अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर -120x है, और यहां पर 60x है, तो क्या बचेगा, माइनस के 60x बचेगा भाई। लिख लेते हैं भाई -60x। इसके बाद में भाई आपका क्या बचता है, यहाँ यहाँ आपका बचता है -3600, और यहाँ पर आपका 900। अब आपको पता है कि इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई आएगा -2700 इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाती है भाई आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको कुछ ना करें, बस सॉल्व करें और अपना आंसर कैलकुलेट करें। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं जरा नेक्स्ट पेज पे। ये इक्वेशन क्या है भाई, ये इक्वेशन हमारे पास में बनती है एक्स स्क्वायर -60x, है ना। माइनस है कि नहीं है, हाँ भाई माइनस है, और यहाँ पर है 2700, -2700 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलता है कि भाई 2700 के आप ऐसे फैक्टर करो जिनको आप घटाओ तो 60 आए। अब वो भाई कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, जरा देखो तो 90 और 30 का मल्टीप्लाई करते हैं 2700 आता है कि नहीं आता है, आता है। और 90 और 30 को सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं तो क्या आता है भाई, 60 आता है। तो मतलब 90 और 30 क्या है भाई, वो फैक्टर है। चलो अच्छी बात है भाई, जरा फटाफट से कर लेते हैं काम आगे की तरफ। लो भाई एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे भाई दोस्तों, इसको लिखेंगे 90 माइनस 30, और बाहर लिखेंगे x, और यहां पर हो जाएगा -2700 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब भाई थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर -90x प्लस 30x -2700 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया भाई। चलिए जी, अब जरा आप देखें बच्चों की इसमें क्या कॉमन है, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, और यहां क्या कॉमन है, यहां पर भाई आपका आ जाएगा 30 कॉमन। चलो अच्छी बात है, यहां से आपने कॉमन लिया x, तो यहां पर आ जाएगा x -90, यहां पर आपने कॉमन लिया है 30, और यहां पर आ जाएगा भाई x -90 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप यहां देखते हैं तो यहां पर क्या कॉमन है भाई, यहां पर अगर मैं कॉमन की बात करता हूं इस पूरे में से, तो भाई एक तो आपका जो कॉमन है वो क्या है, x -90 यहां से भी कॉमन है, x -90 यहां से भी कॉमन है। इस कॉमन को भाई बाहर निकालें आप, तो ये आपने बाहर लिया कॉमन, और अंदर क्या बचा भाई, अंदर आपका बच गया x, और यहाँ पर बच गया +30, तो भाई इसको लिख लें एज इट इज। तो ये हो जाएगा x +30 इज इक्वल्स टू 0। मतलब बोलने की बात यह है कि x -90 और x +30 का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है 0। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है भाई या तो x +30 बराबर 0 हो,
या तो x माइनस 90 आपका 0 के बराबर हो, दोनों में से एक 0 होगा तभी पॉसिबल है, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन 0 है ना? तो एक काम करते हैं भाई, रख देते हैं x माइनस 90 इक्वल्स टू 0, दोनों के 0 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि x आता है भाई आपका 90। चलिए बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ भाई, ये किसके लिए था भाई? ये तो हमारा इसके लिए था। इसकी बात करें तो भाई यहाँ पर आ जाता है x प्लस 30 इक्वल्स टू 0 और ये आ जाएगा माइनस 30, है ना? अब आप सोचिए कि x यहाँ पर क्या है? अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर जो x है वो आपका ये है, BC है, मतलब ये लेंथ है। और क्या कभी लेंथ नेगेटिव हो सकती है क्या? कभी नहीं। तो आप पाएंगे कि ये तो कभी पॉसिबल आपका हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो x का जो वैल्यू यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है ये, यही हमारा आंसर भी होगा। और आपको पता है कि अगर x आपका निकल गया है तो वो जो डायगोनल था जिसके बारे में वो बात कर रहा था, ये वाला, है ना? और साथ में आपका ये साइड निकल जाएगी। कैसे भाई? देखो, db की अगर मैं बात करता हूँ db की, तो ये कितना है? ये भाई आपका x प्लस 60 है। तो यहाँ पर लिखें भाई कि जो आपका db है वो कितना है भाई? आपका x प्लस 60 है। तो db अगर आप देखेंगे तो 90 प्लस आप लिखें यहाँ 60, तो db आ जाता है आपका भाई 150 मीटर। ठीक है? और यहाँ पर आपने ये निकाल दिया भाई, चलो ठीक है। अब इसको कर दो भाई डब्बे में बंद। ठीक है जी। अब दूसरा और क्या निकालना था इसमें? निकालना था भाई आपको डीसी, है ना? अब डीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई डीसी यहाँ पर क्या है? डीसी है भाई यहाँ पर आपका x प्लस 30। तो चलो भाई यहाँ पर आप लिखो भाई कि जो आपका डीसी है भाई आपका x प्लस 30। और x तो आपने अभी कैलकुलेट किया है, ये कितना है? 90 प्लस 30। तो मतलब डीसी भी आपका निकल जाता है और वो निकलता है दोस्तों यहाँ पर 120 मीटर। चलो भाई ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया। और क्या बचता है हमारे पास में? और बचता था भाई आपका ये, क्या भला? बीसी। और बीसी तो आपका एक्स ही है, तो वो तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया है पहले, और वो कितना है? वो आपका 90 है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो आपका यहाँ जो आपका बीसी है वो आपका भाई कितना है? 90 मीटर है। तो चलो भाई ये हमने आपका देख लिया भाई कि बीसी आपका 90 मीटर है, डीसी आपका 120 है, और जो आपका डीबी है भाई वो 150 मीटर है। मतलब हमने इसकी सारी की सारी डायमेंशन कैलकुलेट कर ली है। और वही इसने भाई हमसे पूछा भी था कि भाई सब बता डालें, तो हमने भाई सब कुछ यहाँ पर बता डाला, खोद दिया क्वेश्चन को अच्छे से। ठीक है, चलो भाई आप जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई आपने ना यहाँ पर एक पोल है, पोल मतलब खंबा, जो बिजली का जो खंबा होता है उसकी बात कर रहा है ये, कि भाई यहाँ पर एक आपका पोल है और आपने उसको कहाँ खड़ा किया हुआ है भाई? एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। मतलब एक सर्कुलर पार्क है भाई, देखो ये रहा सर्कुलर पार्क। इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री है, बाउंड्री क्या है? ये तो बाउंड्री है सर्कुलर पार्क की। इस बाउंड्री पर आपने कहीं पर एक पोल को भाई खड़ा कर दिया है। चलो हमने बोले कि भाई यहाँ पर है ये पोल, पी पॉइंट पर पोल है हमारा, P4 पोल, P4 आपका भाई पॉइंट। ठीक है जी, बढ़िया। अब इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि ये जो आपका सर्कुलर पार्क है भाई, इसका जो डायमीटर है वो 13 मीटर है। चलो ठीक है भाई, ये हमने भाई डायमीटर्स का खींच लिया यहाँ, चलो अच्छी बात है। और इसने बोला है कि ये जो आपका पोल है ये आपने कुछ इस तरह से आपका इरेक्टेड किया है उस सर्कुलर बाउंड्री पे की जो आपका डिफरेंस है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट्स। मतलब ये बोल रहा है कि सर्कल का जो डायमीटर है, उस डायमीटर के जो दो आपके एंड पॉइंट हैं, अगर उन दोनों एंड पॉइंट को आप इस पोल से जोड़ देते हो तो वो जो लेंथ आपकी बनती है, उन लेंथ का जो आपका डिफरेंस है भाई, वो कितना है भाई? आपका 7 है। बहुत बढ़िया भाई, समझे? एक बार फिर से रीड करें। इसने बोला कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर इतना, यानी कि 13 मीटर, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट आपका फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। चलिए, मतलब इसने बोला है जो पोल है, ए से आपका ये लेंथ, बी से आपका ये लेंथ, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 है। चलो, इसने बोला है आपका भाई आगे, इज इट पॉसिबल टू डू सो? क्या ये करना ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं भाई क्या कहता है। इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी द पोल इरेक्टेड? ठीक है जी। अच्छा, ये जो डायग्राम था ये दिया गया नहीं था क्वेश्चन में, ये मैंने पहले ही बना लिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो डायग्राम बनाने में और ठीक डायग्राम दिखे अच्छा। ठीक है, तो चलो भाई जरा देखते हैं इस क्वेश्चन के साथ भाई कैसे डील करना है हमको। और इसने जो कुछ दिया है
उसके साथ भाई कैसे मैनेज करें। आ जाते हैं भाई आगे। इसने बोला है आपको कि भाई यहाँ पर आपका जो पीबी है ना? जो आपका पीबी है, इसको आप क्या करो ना, एक्स मान लेते हैं चलो। भाई हमने कहा कि भाई ये आपका एक्स है, चलो जी ठीक है। और हमने कहा कि भाई ये क्या है आपका, हमने बोला कि भाई ये आपका वाई है। और यहाँ पर इस बात को मेंशन भी कर देते हैं, क्या बोला कि लेट एज्यूम, हमने मान लिया कि लेट एज्यूम यहाँ पर जो आपका ए पी है भाई वो कितना है, वो आपका वाई है, ठीक है। और जो यहाँ पर आपका पी बी है भाई, है ना, जो आपका पी बी है उसको बोल दिया हमने कभी वो क्या है आपका एक्स है। साफ सीधी बात है। और उसने क्या कहा है दोस्तों, उसने कहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 7 मीटर है। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ देखने में बड़ा कौन लग रहा है, पीबी लग रहा है कि एपी लग रहा है? भाई पीबी आपका बड़ा दिख रहा है ना? तो एक्स आपका बड़ा है भाई यहाँ पर आपका वाई से, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई करेंगे भाई। चलो जी, सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं आपका कि भाई जो आपका एक्स वाई है यहाँ पर घटाएं एक दूसरे को और क्या दें भाई आपका 7 मीटर उसने यहाँ पर आपका बोला है। चलो हम कह देते हैं कि भाई ये हमारे पास में क्या है, इक्वेशन 1 है। और भाई इसको कर दें आप डब्बे में बंद। चलो जी अच्छी बात है। अब आपको पता है कि यहां पर इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक आपका वाई। तो मतलब यहां पर आपको इक्वेशन में दो ही चाहिए होंगी, या फिर आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होगी भाई जिसकी डिग्री 2 होती है ना? तो चलो जरा देखते हैं भाई प्रयास करके। अब आपको ना यहां पर एक बात पता होनी चाहिए, क्या कि यहां पर जो आपका ये ए बी है ना, ये क्या है, ये डायमीटर है। बात क्लियर है कि नहीं है? और ये अगर डायमीटर है तो ये क्या है फिर, ये पूरा क्या बन रहा है, ये भैया है आपका सेमी सर्कल। अब यहां पर 9th क्लास में आपने बच्चों एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टी बच्चों ये थी कि अगर कभी भी किसी सेमी सर्कल में, क्या भला, अगर कभी भी किसी सेमी सर्कल में कोई आपका ट्रायंगल बनता है और उस ट्रायंगल का एक वर्टिसिस टच करता है सर्कल की बाउंड्री को, तो वो जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा जहां पर वो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है। यहां पर मेंशन भी किया है, इफ अ ट्रायंगल इज ड्रॉन इन अ सेमी सर्कल देन द एंगल एट द पॉइंट ऑन द सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। मतलब सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला ट्रायंगल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बशर्ते उस ट्रायंगल का एक वर्टिसिस टच कर रहा हो उस सेमी सर्कल की बाउंड्री पे। ये कर रहा है टच, और जो टच करेगा वही एंगल बनाएगा बेटे 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका 9th क्लास का प्रॉपर्टी है। तो भाई ये तो आपका बन गया है राइट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल, मतलब यहां पर अब राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा भाई, है ना? और ये जो मैंने लिखा है ये कौन सी थ्योरम है भाई, ये आपकी थेल्स थ्योरम है। आप इसको पढ़ते हैं भाई कहाँ, क्लास 9th मैथ्स में। ठीक है भाई, और ये थेल्स कौन था भाई, आपका ग्रीक मैथमेटिशियन था, जैसे कि हमारे यहाँ पे श्रीधराचार्य जी थे। चलो अच्छी बात है, आ जाते हैं भाई आगे। इसका मतलब दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो आपके पास में एंगल है ये वाला, तो भाई ये तो आपका 90 डिग्री हो गया। हाँ बिल्कुल, ये 90 डिग्री हो गया। अब अगर ये 90 डिग्री हो गया तो हमारा काम बन गया। क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन हमारे पास में है, दूसरी हमको बनानी है, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई। और वो दूसरी कैसे बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। याद करो भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं भाई, चलो लगाते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे भाई, हम यहां पर बोलेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी, जो ट्रायंगल आपका ए पी बी है, इसमें हम क्या यूज करेंगे भाई, आपका पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई आपका यूज पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी। क्या होगी भाई वो आपका बोलती है कि भाई जो आपका हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, जो यहाँ पर आपका ए बी है, उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा भाई आपका ए पी का होल स्क्वायर प्लस पी बी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि ए बी क्या है। अगर आप ए बी की बात करते हैं यहाँ पे, तो ए बी क्या है भाई, ए बी तो उसने बोला हुआ है भाई कि ए बी कितना है, ए बी आपका 13 मीटर, उसने खुद बोला है कि ए बी आपका 13 मीटर है जो डायमीटर है सर्कल का। तो चलो भाई, ये उसने बोला हुआ है भाई कि ये कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर लिख दो। ए पी कितना माना है भाई आपने, ए पी माना है भाई आपने वाई, तो मतलब वाई का स्क्वायर, और पी बी कितना माना है भाई आपने एक्स, तो मतलब एक्स का स्क्वायर। चलिए अच्छी बात है भाई। ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बन जाएगा भाई क्या, 169 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन गई भाई हमारे पास में सेकंड इक्वेशन। इसको लिख लेते हैं भाई कि ये हमारे पास में है सेकंड इक्वेशन। चलो जी अच्छी बात है, और भैया इसको कर देते हैं हम लोग डब्बे में बंद।
अब आपको कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन 1 में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू उठाना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से छाप देना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर भाई जरा हम लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से भाई क्या है, हम बोल सकते हैं कि भाई x इक्वल्स टू है आपका 7 प्लस वाई, है कि नहीं भाई? बिल्कुल है। तो हम इसको कह दें कि भाई कि इसको आप पुट करो कहाँ पर भाई, पुट इन इक्वेशन सेकंड। आप इसको इक्वेशन सेकंड में रखो भाई। कहाँ इक्वेशन सेकंड? ये है भाई। चलो जरा रख करके देखते हैं भाई क्या होता है ना। इसको भी डब्बे में हम लोग बंद कर देते हैं भाई, इसी का तो यूज करेंगे हम लोग। चलो भाई कर दिया है। तो बेटे इक्वेशन जो सेकंड है आपके पास में वो ये है ना, ये आपके पास में इक्वेशन सेकंड है। और यहां पर आप क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 7 प्लस वाई। चलो भाई रख देते हैं 169, यहाँ पर वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा और ये रहेगा आपके पास में 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। तो ये 169 यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चों 49, ये आ जाएगा भाई आपका क्या 7 टू जा 14, 14 वाई। ठीक है भाई, ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका ये वाई स्क्वायर एक और आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है बच्चों, मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आपको पता ही है प्यारे बच्चों कि जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ ये आपको ओपन करके हमारे पास में ये पहुंच गया है। चलिए अच्छी बात है, जरा और देखते हैं भाई आगे। अगर हम और देखें आगे तो एक काम कर सकते हैं, इस 169 को भाई आप इधर की साइड में लेकर आ जाए, राइट साइड में, और जरा देखते हैं क्या बनता है भाई, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें बच्चों, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना हो जाता है, 2y स्क्वायर हो जाता है। तो भाई आप इसको लिख लें। चलो जी, ये आपका हो गया 2y स्क्वायर प्लस यहाँ पर भाई 14y आप लिखे जो का तो एज इट इज, और यहाँ पर 49 भी आप जो का तो लिखे भाई, लेकिन यहाँ पर आप लिखे बच्चों 169 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब थोड़ा और आगे देखते हैं भाई। यहाँ पर 2y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 14y आ जाएगा एज इट इज, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो 169 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, चलो देखते हैं भाई कितना बचता है। 9 माइनस 9 आपका 0 हो जाएगा, और 6 माइनस 4 आपका हो जाता है 2, ये आ जाएगा 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों माइनस। तो मतलब यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 2y स्क्वायर माइनस आपका प्लस 14y माइनस 120, है ना। इसको थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं भाई। चलो आगे जब आप लेकर के जाते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई ये जो इक्वेशन है ये है आपका 2y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। क्या भाई यही इक्वेशन है? हाँ जी, यही इक्वेशन, एकदम बढ़िया। आपको नहीं लगता कि यहां से 2 कॉमन लिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है। तो वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक है जी, तो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है बच्चों ये। चलो हमारे पास में अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको पता ही है भाई इसमें आगे क्या करना है। इतनी बार हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो अब तो कंफ्यूजन का चांस 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 60 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करके 7 आए, तो आपको पता ही भाई क्या हो सकता है, 12 5 जा क्या होता है 60, और 12 माइनस 5 क्या होता है 7। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर, ये इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं आप 12y माइनस 5y माइनस 60 इक्वल टू 0। और बच्चों जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ओपन करने पर आप ये पाएंगे कि आ जाएगा यहाँ पर माइनस 5y माइनस 60 इक्वल टू 0। आप मुझे बताएं भाई कि यहाँ से क्या कॉमन है y और यहाँ से क्या कॉमन है 5। चलो अच्छी बात है भाई, कॉमन लिया भाई y, यहाँ y प्लस बचेगा 12, यहाँ माइनस 5 कॉमन लिया, और यहाँ पर भी क्या बचेगा y प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर आप देखिए बच्चों तो यहाँ इस पूरे में से क्या कॉमन है, y प्लस 12 यहाँ से कॉमन है, और बचता क्या है y और माइनस 5। चलो अच्छी बात है, y प्लस 12 आपने लिया बच्चों कॉमन, और यहाँ बचा है y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो भाई y प्लस 12 0 होगा या तो y माइनस 5 0 के बराबर होगा। आपको नहीं पता कौन सा 0 है, तो दोनों को 0 रख देंगे। चलो जी, तो यहाँ पर y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब y इक्वल्स टू 5। तो एक तो वैल्यू आ जाती है y की ये, और एक वैल्यू हमारे पास में जो y की आ रही है वो है y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, मतलब y इक्वल्स टू माइनस 12। एक वैल्यू आ रही है भाई आपके पास में ये। आप मुझे बताएं कि y यहाँ पर क्या है।
वाई यहाँ पर है लेंथ। किसका लेंथ है भाई? यहाँ देखिए भाई, वाई जो लेंथ है आपने ये लिया था, यानी कि ये आपका क्या था भाई? एपी का जो लेंथ था वो था आपका वाई। इसका मतलब आपने भाई ये तो कैलकुलेट कर लिया। फिर ये कितना कैलकुलेट किया आपने? ये किया है भाई आपने 5 मीटर कैलकुलेट। अच्छा, आपने 12 मीटर क्यों नहीं बोला बच्चों? 12 मीटर इसलिए नहीं बोला गया बच्चों क्योंकि ये किस में है? ये नेगेटिव में है। क्या कभी लेंथ नेगेटिव में हो सकती है? नहीं। भाई अगर आपको कभी घर बनवाना हो या अगर आपसे कभी कोई आपकी हाइट पूछे तो क्या आप बोलेंगे? आप -6 फीट। -6 फीट कौन सी लेंथ होती है भाई? लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। बात समझे कि नहीं समझे? बढ़िया। जब आप स्कूटर पे जाते हैं, बाइक पर जाते हैं, आपके फादर आपसे पूछें कि भाई कितना किलोमीटर चले हो, तो क्या बताओगे? -50 किलोमीटर। नहीं, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। फिजिक्स में हम बताते हैं कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। मैथमेटिक्स में लेंथ बोल देते कि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये भाई आपका नहीं हो सकता। ये क्या भाई? यहाँ पर भाई ये आपका फर्जी चीज है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। आपके काम की चीज भाई कौन सी है? ये वाली। तो वाई आपके पास में आ जाता है भाई यहाँ पर क्या? 5। तो वाई अगर 5 है भाई, तो अगर मैं देखूं तो एक्स मेरे पास में क्या होगा? यूज करो भाई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है? एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है आपका? 7 है भाई। बढ़िया। तो यहां पर लिखो भाई, यहां पर क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे बाई यूजिंग इक्वेशन 1। और वो क्या थी भाई? एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 7। और आपको पता है बच्चों, वाई आपने क्या कैलकुलेट किया है? वाई आपने कैलकुलेट किया है 5। तो यहां पर आ जाएगा ये। इसका मतलब ये बच्चों आपका हो जाएगा ऐड, और यहां पर आ जाएगा ये क्या भला? 12 मीटर। यहां पर भी क्या था? 5 मीटर। इसका मतलब एक्स आपका है 12 मीटर और वाई आपका है यहां पर भाई कितना? 5 मीटर। ठीक है जी। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि इसने बोला था हमको कि भाई क्या ये पॉसिबल है ऐसा कुछ बनाना? हाँ भाई पॉसिबल तो है। क्यों? जरा चेक करके देखते हैं भाई। इसने क्या बोला था कि ये कितना है? ये इसने कहा था कि 13 मीटर है। अगर यहां पर पाइथागोरस लगाने के बाद में 30 मीटर आ जाता है, 13 मीटर आ जाता है हमारा आंसर, तो मतलब ये ठीक है ना? तो चलो भाई हम यहां पर जरा चेक करते हैं। यहां पर लिख लेते हैं भाई आपका कि टू चेक। जरा चेक करके देखते हैं भाई, है ना? आपको पता है भाई कि एपी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर करते हो तो भाई एबी का स्क्वायर आना चाहिए, है ना? तो चलो भाई हम यहां पर कर लेते हैं कि जो आपका एपी का स्क्वायर है और प्लस जो आपका पीबी का स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर होना चाहिए? ए बी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो एपी हमने कितना निकाला है भाई? अगर आप देखेंगे एपी क्या है यहाँ पर? एपी है आपका वाई। मतलब ये आपने क्या कैलकुलेट किया है? ये आपने किया है एपी कैलकुलेट। और ये क्या कैलकुलेट किया बच्चों? ये किया आपने पीबी। तो एपी कितना है यहाँ पर बच्चों? ये है आपका 5 का स्क्वायर। ये कितना है बच्चों? 12 का स्क्वायर, है ना? और ए बी का स्क्वायर जो का तो रखते हैं क्योंकि ए बी वहां पर उसने 13 मीटर दे रखा है। हम चेक कर रहे हैं कि 13 मीटर आता है कि नहीं आता है। तो बच्चों ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 144। आपको भी स्क्वायर बच्चों याद होने ही चाहिए, है ना? ये क्या हो जाएगा ऐड करके? 169। ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ये आ जाएगा बच्चों 169 अंडर रूट में। यहाँ पर आ जाएगा आपका ए बी। और 169 को जब आप अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो आंसर आता है 13। तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों? 13 मीटर। तो ए बी बच्चों आपका 13 दिया था उसने, 13 ही आपने चेक करके निकाल दिया है कि यहाँ 13 ही है। इसका मतलब ये जो उसने बकवास यहाँ पर की थी कि भाई जरा बताएं आपका है कि नहीं है, तो भाई आपका हाँ है। जो उसने बोला है वो कंडीशन पूरी तरीके से फुलफिल हमारी हो रही है। ठीक है जी, बढ़िया। तो ये क्वेश्चन भी भाई बच्चों हमने देख लिया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर रहा। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई यहाँ पर ना एक पेरीमीटर है भाई। किसकी पेरीमीटर है जी? एक रेक्टेंगुलर फील्ड की है। चलो अच्छी बात है। और कितनी पेरीमीटर है भाई? 82। चलो बहुत बढ़िया। इसने बोला है कि एंड इट्स एरिया आपका 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बोला है कि भाई आप ना ये ब्रेथ फील्ड जो था ब्रेथ निकालो इसका, और आप इसका लेंथ भी निकालो, मतलब सब निकाल डालो जो भी है। इसने ब्रेथ ही पूछा है खाली, लेकिन हम सब निकालेंगे। चलो ठीक है। अब देखो दिया क्या है बच्चों? इसने पेरीमीटर दिया है। अब पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? क्या आपको नहीं पता है? बताया था आपको कि पेरीमीटर क्या होता है। चलो जरा देख लेते हैं भाई। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है भाई, यहां पर मैं लिख भी लेता हूं इसको क्योंकि आपका भरोसा नहीं है भाई, है ना? तो ये अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो पेरीमीटर का मतलब होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है भाई। और आपको पता है कि यहां पर कितनी साइड्स है भाई? 4 साइड है भाई।
है ना? एक आपका ए बी है, एक आपका बी सी है, एक डी सी है, एक आपका ए डी है। ये भाई चारों क्या हैं, इसकी साइड्स हैं। और आपको एक बात का और पता है कि अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये भी क्या होगा x, अगर मैं इसको y मानता हूं तो ये भी क्या होगा y। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्योंकि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और चारों साइड एक दूसरी साइड के साथ में एंगल बनाती हैं कितना 90 डिग्री, मतलब एडजेसेंट साइड 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ठीक है, बढ़िया। तो भाई एक काम करते हैं, फिर लिख लेते हैं भाई कि लेट अस अज्यूम आपका एक्स और वाई क्या है, आपकी लेंथ और यहाँ पर विड्थ या ब्रेथ जो भी आप बोले, है ना? तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट, हम बोल देते हैं भाई कि जो आपका यहाँ पर है भाई ब्रेथ है जो आपका बी आर ई ए डी ची एच, ये आपका है भाई कितना, हमने इसको एक्स माना है। और लेंथ को हमने कितना माना है भाई, लेंथ को बच्चों हमने माना है क्या भला आपका वाई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों पेरीमीटर, अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो पेरीमीटर यहां पर क्या हो जाएगा, मैं इसको पी बोल देता हूं भाई कि पी हमारे पास में क्या हो जाएगा, आप देख ले भाई क्या हो जाएगा, y प्लस वाई यानी कि 2y और x प्लस एक्स यानी कि आपका 2x, तो 2x प्लस 2y। ठीक है जी, लिख लेते हैं भाई। तो यहां पर बच्चों हो जाता है ये 2x प्लस 2y, मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस y। और ये पैरामीटर बच्चों दिया कितना है इसने 82, तो लिख लेते हैं भाई ये आपका है 82। तो मतलब बच्चों यहाँ पर x प्लस वाई कितना आ रहा है 82/2, तो मतलब x प्लस वाई कितना आता है 41। चलो जी बहुत बढ़िया, कर दो भाई इसको डब्बे में बंद, कर दिया है भाई, ये निकाल दिया भाई हमने। चलो अब इसके बाद में इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि भाई जो आपका एरिया है ना इसका वो कितना है, वो है बच्चों आपका 400 मीटर स्क्वायर। चलो जी देख लेते हैं बरा। तो यहाँ पर इसने हमको बोला है कि भाई जो आपका एरिया है इसका भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अगर हम एरिया की बात करते हैं जो कि क्या हो जाएगा भाई बी सी इंटू डी सी, और ये दिया कितना है बच्चों उसने 400 मीटर स्क्वायर। और हमने बी सी क्या माना है भाई एक्स माना है और डी सी क्या भाई आपका वाई है, तो बच्चों ये आ जाता है 400 मीटर स्क्वायर, है ना? अच्छा एक काम और करते हैं भाई, ये भी तो मीटर में आएगा, इसको मानते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं कि भाई ये क्या आपका इक्वेशन 2। बढ़िया भाई, यहां तक तो चलो हमने आपका देख लिया है ना? अब यहां के बाद भाई क्या करें हम, कुछ ना करें, इक्वेशन फर्स्ट में से एक्स या वाई का वैल्यू निकाल दें और उसको इक्वेशन सेकंड में रख दें भाई। यही हम करने वाले भाई आपका नेक्स्ट पेज पर। इसने क्या बोला भाई हमको, इसने बोला कि भाई एक्स वाई आपका है 400 मीटर, है ना, स्क्वायर, और भाई इसको लिख लेते हैं इक्वेशन हमारे पास में सेकंड था ये, है ना? और एक इक्वेशन हमारे पास में क्या थी भाई कि x प्लस वाई आपका 41 है। तो चलो भाई इसको भी लिख लेते हैं। यहां पर जो आपका x प्लस वाई है वो आपका 41 मीटर है भाई, और ये था दोस्तों हमारे पास में इक्वेशन 1। तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है भाई, हम यहाँ पर बोल देंगे भाई कि y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 41 माइनस एक्स। ठीक है जी, और आप भाई इसको रखने जा रहे हैं कहाँ पर, इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ पर बोल देते हैं भाई कि इसको आप पुट करो भाई कहाँ पर आपका इक्वेशन सेकंड में। चलो जी, और इक्वेशन सेकंड क्या है भाई, इक्वेशन सेकंड है बच्चों आपका एक्स वाई इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ पर आपको पता है कि y की वैल्यू क्या है 41 माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, है ना? यहाँ पर हो जाएगा 41x, यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 400। ठीक है, और एक काम करें आप इस पूरे को उठा करके इधर लेकर के चले जाएं आप, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। बोलने का मतलब ये है बच्चों कि अब आपके पास में ये बन गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कहती है कि भाई 400 के आप ऐसे फैक्टर करो जिनको ऐड करके आपका 41 आए। अब देखो आपको पता है कि ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं, 25 और 16, है ना? फैक्टर आपको याद होने चाहिए, मैंने भी रटे हुए हैं और कुछ नहीं है ना? तो भाई एक काम करते हैं हम, आपको पता है कि भाई जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 25 इंटू 16 होंगे भाई, आप इनको जोड़ेंगे तो भाई आपका आ जाएगा 41, है ना? और भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आ जाएगा यहाँ पर आपका 400। ठीक है, तो भाई कर देते हैं चलो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई आपका 25x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 16x,
यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 400 इज इक्वल्स टू 0। अब भाई एक काम करें, ब्रैकेट खोल दें आप, तो ये आ जाएगा 25x, ये आ जाएगा -16x, ये आ जाएगा भाई आपका 400 इज इक्वल्स टू 0, है ना। यहां से अगर आप देखेंगे भाई तो यहाँ क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ x कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है भाई आपका 16 कॉमन है। तो चलो भाई करते हैं, जरा कल्याण कर देते हैं, है ना। यहाँ पर भाई स्पेस क्रिएट कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो आप देखेंगे भाई आपने क्या ले लिया कॉमन, यहां से आपने x लिया कॉमन और अंदर क्या बचा भाई x -25, यहाँ आपने कॉमन लिया -16, यहाँ भी बचा भाई आपका x -25 इज इक्वल्स टू क्या आया भाई 0। कहाँ से भाई, इसको देख करके, है ना। इस पूरे में से क्या कॉमन है भाई, x -25 यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर बच्चे लिखिए आप x -25, यहाँ पर बचेगा बच्चों x -16 इक्वल्स टू आपका 0। मतलब क्या आपका यहाँ पर क्या है कि x -25 या x -16 का मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मतलब भाई दोनों में से कोई एक 0 होगा फिर। तो x -25 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो बच्चों यहाँ पर आएगा x आएगा 25, है ना। क्या आएगा भाई x आएगा आपका 25, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में हम क्लोज। और आप देखेंगे यहाँ पर ये आता है भाई x इक्वल्स टू आपका 16, यानी कि अगर देखा जाए पूरी डिटेल में अगर आप करें इसको तो बच्चों आप बोल सकते हैं कि x -16 इक्वल्स टू 0। तो x आ जाएगा यहाँ से आपका 16, मतलब यहाँ पर x की बच्चों आ रही है 2 वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर x की कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है यहाँ पर x की। तो y की भी कितनी वैल्यू आएंगी, 2 आएंगी। कैलकुलेट करें, चलो भाई कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर x और है क्या भाई, x भाई लेंथ है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, मीटर लिख देंगे, है ना। डायग्राम क्या था हमारा, ये था। इसको आपने माना था भाई x, इसको माना था भाई आपने क्या बोला y, है ना। तो यहाँ पर भाई आपका 25 और 16 आया है x का वैल्यू। अब देखो भाई अगर आपका यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि इफ x इक्वल टू अगर आपका 16 है तो y कितना आएगा, तो भाई आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपको पता है बच्चों कि x प्लस वाई आपका है 41, x का वैल्यू बच्चे रखेंगे आप यहाँ पर 25 इक्वल्स टू 41। तो बच्चों यहाँ पर आएगा 41 -25 और y का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 16। बहुत बढ़िया भाई, ये आ जाता है। और भाई अगर आप यहाँ पर लेते हैं x लेते हैं अगर आप क्या 16, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगेन फिर से लिखना पड़ेगा भाई, है ना। और आपको पता है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू है 41, x आपने लिया है 16, तो 16 प्लस वाई इक्वल्स टू 41, और यहाँ पर y इक्वल्स टू हो जाएगा 41 माइनस आपका 16, मतलब y बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 25। बात साफ है कि नहीं है, मतलब बात आपकी सीधी सी है कि भाई जब आपका यहाँ पर अगर x अगर आपका यहाँ पर भाई कितना है, अगर आपका x यहाँ पर 25 है तो उसमें y कितना है भाई आपका 16 है ना। इसको एक अलग डब्बे में बंद करें। और भाई जब आपका यहाँ पर x आपका 16 है तो उसमें y कितना है भाई आपका 25 है। इसको आप अलग डब्बे में बंद कर दें भाई। ये आपकी वैल्यूज निकल करके आती है यहाँ पर वेरिएबल्स की, x और y की वैल्यू निकल करके ऐसे आती हैं भाई। ठीक है जी, आगे बढ़े, बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है भाई, यहाँ पर ये बोलता है आपको कि भाई लेंथ है, एक हमारे पास में हॉल है रेक्टेंगुलर शेप का ये, और उसने बोला है कि ये जो आपका लेंथ ऑफ हॉल है वे आपका 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। क्या है भाई आपकी, यहाँ पर देखो तो भाई ब्रेथ की अगर बात करते हैं भाई तो आपका BC यहाँ पर ब्रेथ है, इसको आप मान लें क्या भाई x मान लें। बात क्लियर है कि नहीं है, चलो जी। और यहाँ पर लिख भी दो भाई, लेट एज्यूम, आपने क्या माना है भाई कि जो आपका यहाँ पर ये है भाई ब्रेथ है जो आपकी यहाँ पर, ये कितना है भाई, अच्छा ये है क्या, ये BC है भाई, ये कितना है आपका, हमने माना है कि x है भाई। ठीक है जी, बढ़िया। तो इसने बोला है कि आपका जो ब्रेथ है वो क्या है भाई आपका, द लेंथ ऑफ अ होल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ से उसकी जो लेंथ है वो कितनी है भाई 5 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब अगर BC अगर आपका यहाँ पर x है तो यहाँ पर DC क्या होगा, ये तो आपका x प्लस 5 हो जाएगा। बात साफ है कि नहीं है, बहुत बढ़िया, तो आसान हो गया, एकदम एकदम ही रद्दी क्वेश्चन हो गया है ना भाई। अगर आपका यहाँ पर ये x है तो उसने क्या बोला है कि DC क्या है फिर आपका x प्लस 5, क्योंकि लेंथ 5 ज्यादा है ब्रेथ से, है ना। तो यहाँ पर बोल दो भाई। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो आपकी लेंथ है, लेंथ बोले तो बच्चों जो आपका DC है वो कितनी है, वो तो आपकी x प्लस 5 हो जाना है। बहुत बढ़िया। और इसने क्या बोला है भाई कि जो एरिया है इस फ्लोर का, होल का जो फ्लोर है इसका जो एरिया है वो क्या है,
84 मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब मुझे आप एक बात बताएं बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया हो जाएगा भाई आपका बी सी इंटू डी सी, या फिर आपका ए बी इंटू ए डी। भाई आपको पता है कि जितना डी सी है उतना ही आपका ए बी भी है, जितना आपका बी सी है उतना ही आपका यहाँ पर ये भी होगा ए डी। बात क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? वी नो दैट, क्या भाई आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, प्रॉपर एकदम बढ़िया से करेंगे भाई, एकदम धुआंधार, है ना। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई आपका? बी सी इंटू डी सी। होगा नहीं होगा भाई? बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखें यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये कितना दिया है? ये दिया भाई इसने 84, है ना। इसको थोड़ा पास लिख लेते हैं भाई ताकि अजीब सा ना लगे देखने में। 84 और यहाँ पर बी सी इंटू डी सी क्या है भाई आपका? बी सी यहाँ पर भाई आपका एक्स है, ये है बच्चों एक्स प्लस 5। हो गया क्वेश्चन नंबर, सब कुछ नहीं बचा इसमें। ये हो गया आपका 84, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 5x, है ना। 84 को लेकर के आए भाई राइट साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5x माइनस 84 इक्वल टू 0, और ये बन गया बच्चों क्या भला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये आपको बोलता है कि भाई 84 के आप ऐसे फैक्टर करें जिनको घटा करके क्या आए? आपका आ जाए भाई 5। तो भाई 84 के कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं भाई? जरा सोचो तो जरा, 84 के कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, है ना। देख लेते हैं भाई। तो 84 भाई आपका ये रहा, 2 से करो डिवाइड, ये आ जाएगा आपका 42, ये करो भाई आपका 21, यहां पर करो भाई आपका 7। ठीक है भाई। तो ये आ जाता है भाई आपका 3 2 जा 6 2 जा आपका 12, है ना। 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 7 जा कितना होता है? लो भाई हो गया काम। 12 7 जा कितना होता है? 84, है ना। तो भाई मतलब यहां पर 84 के जो फैक्टर होने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके 12 और आपका 7। लो भाई यहां पर आ जाएगा भाई आपका क्या? 84 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो भाई आप इसको ओपन करें बढ़िया से, ब्रैकेट आप बढ़िया से एकदम ओपन करें भाई, और यहां लिख दें आप 84 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों आपको पता है कि इसमें से कॉमन क्या है? इसमें से कॉमन क्या है? बहुत आसान है। यहाँ जो बच्चों कॉमन है वो है x प्लस 12, आप अंदर लेकर के x यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 7, यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा? x प्लस 12 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। आप बच्चों यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ क्या कॉमन है बच्चों? x प्लस 12 यहाँ पर कॉमन है। सीधा चले नेक्स्ट पेज पर भाई, आप पाएंगे कि वहां पर x प्लस 12 कॉमन था और साथ में क्या था भाई? x माइनस 7 था, और इज इक्वल्स टू क्या था बच्चों? 0। आपको पता ही है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अगर 0 आएगा तो बच्चों या तो ये 0 है या तो ये 0 है ना। तो भाई या तो आपका ये 0 है, और अगर आप इसको 0 रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा क्या? माइनस में 12। और बच्चों अगर आप इसको रखते हैं 0 तो यहां पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? आपका 7। चलो अब मुझे आप एक बात बताओ, यहां पर x है क्या भाई? लेंथ है, ब्रेथ ही तो माना था अपने x, और क्या कभी नेगेटिव हो सकती है? वो नहीं। इसको करे खारिज, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या बचता आपके पास में? केवल आपका ये। बात साफ है कि नहीं? बढ़िया। तो यहां पर बच्चों आपका जो x आता है वो आता है 7। 7 क्या भला? मीटर। ठीक है। तो आपने निकाल दिया भाई कि BREADTH यहाँ पर आ जाता है कितना? 7। तो बच्चों लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ के बारे में उसने क्या बोला था कि लेंथ कितना है? लेंथ के बारे में बच्चों उसने बोला था कि ये आपका x प्लस 5 है, 5 ज़्यादा है ना। तो भाई 5 अगर ज़्यादा है तो भाई आप लिखें x प्लस 5, मतलब ये आपका है 7 प्लस 5, मतलब ये आ जाएगा बच्चों 12 मीटर, है ना। आसान था कि नहीं था? बहुत आसान क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था, है ना। तो इसमें भाई आपका कुछ था ही नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बच्चों ये रहा, है ना। क्या बोलता है भाई इस क्वेश्चन में? ये बोलता है कि भाई यहां पर ना आपको क्या बनाना है? एक भाई आम का बगीचा तैयार करना है, आपने एक मैंगो ग्रोव आपने बनाना है, आम का बगीचा तैयार करना है। ठीक है भाई। उसकी लेंथ क्या है भाई आपकी? ट्वाइस है भाई इसकी विड्थ से। हाँ, विड्थ बोले या ब्रेथ बोले एक ही बात है। तो चलो भाई कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही आसान हो गया। इसने बोला है कि भाई आपका ब्रेथ से इसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है। मान लो क्या दिक्कत है? हम बोल देते हैं कि लेट एज्यूम, क्या एज्यूम करा है भाई हमने कि जो भाई आपका BREADTH है, जो ये भाई आपका क्या है? एक्स है। और ये है क्या? ये बेटे BC है ना, ये आपका एक्स है। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं लेंथ की, और लेंथ आप क्या ले लें भाई? या तो DC ले लें या तो भाई AB ले लें, तो वो क्या आपका 2x है, इसने खुद ही बोला है भाई, है ना। भाई अगर ये x है
तो ये 2x है, उसने खुद बोला है ना? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आगे देखिए भाई, इसने बोला है कि भाई आप ना ज़रा बताएँ, अगर इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, तो बताएँ ज़रा ये कुछ बनाना पॉसिबल है कि नहीं है? और अगर है तो भाई इसका लेंथ और ब्रेड्थ निकालें ज़रा, है ना? तो भाई एक काम करते हैं, फिर एरिया निकालते हैं, क्योंकि एरिया उसने आपको दिया है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे भाई आपका क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा भाई? ये बच्चों होगा BC इंटू DC, है ना? तो बच्चों एरिया कितना है? 800 है, 800 मीटर स्क्वायर है। BC कितना है? x है। और यहाँ पर ये कितना? 2x है। तो ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर बच्चों आपका हो जाएगा 800/2। मतलब बच्चों x स्क्वायर यहाँ पर हो जाना है आपका 400, मतलब x हो जाएगा अंडर रूट में आपका 400, मतलब x आ जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका 20 मीटर, है ना? x यहाँ पर कितना आ रहा है? 20 मीटर आ रहा है। और अगर आपका ये 20 मीटर है x, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितना हो जाएगा फिर आपका 40 मीटर, क्योंकि ये आपका डबल है। और अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो क्या आता है आंसर? भाई अगर आप यहाँ पर BC और DC का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 इंटू 40 कर दे भाई, है ना? आप यहाँ पर कर दे भाई 20 इंटू आपका 40, तो आप पाते हैं बच्चों कि ये 800 मीटर स्क्वायर ही आपका आता है। यस, दिस इज पॉसिबल। मतलब यहाँ पर ये पार्क वार्क बनाना जो भी चाहता है, बगीचा बगीचा बनवाना, जो बनवाए हमको क्या मतलब, बन जाएगा बस, है ना? तो भाई इस तरह के क्वेश्चन हमने आज किए हैं, है ना? तो भाई आगे जो था हम और जो था इसी तरह के क्वेश्चंस को जारी रखने वाले हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें भी हम करने वाले हैं क्वेश्चन रिगार्डिंग आपका रेक्टेंगल, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, PYQs भी बहुत सारे करने वाले हैं, है ना? ये भाई आपके लिए होमवर्क है। इसमें कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप यूट्यूब पर जाएं, कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां पर आप आराम से पूछ सकते हैं भाई। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को क्या करेंगे भाई? लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई, और लाइक का बटन दबा देंगे। ठीक है कि नहीं है? चलिए भाई, धन्यवाद, शुक्रिया।